गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनएक्सप्लोर्ड। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडियन रेलवे एक बहुत ही वास्ट रेलवे नेटवर्क है, ये सबको पता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। एंड इसका रेल नेटवर्क में ब्रॉड गेज जो लाइन है इसका किलोमीटर आता है 63,631 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर इंडिया। ये हम सिर्फ ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं। एंड इसमें 39,866 किलोमीटर जो रेल ट्रैक है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है अप्रैल 2020 तक। मतलब ऑलमोस्ट 63% ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड। एंड बाकी को जो 23,000 जो किलोमीटर है इसको टारगेट है 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है एंड इसका मेन प्रोजेक्ट इंचार्ज है सेंटर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर। तो ये जो कोर है इसको टारगेट है कि 2023 तक रेस्ट ऑफ द किलोमीटर्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक शुड बी इलेक्ट्रीफाइड। ये रेल मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है इन्हें रिटन रिप्लाई। तो इसके चलते ही बजट फिक्स होता है कि कौन सा साल में कितना बजट किया जाए इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो डीजल लोकोमोटिव्स है, अभी भी बहुत सारे जगह पे डीजल लोकोमोटिव चलता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आफ्टर न्यू जलपाईगुड़ी जाइए, उसके वहाँ पे डीजल लोकोमोटिव भी मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे राजस्थान की तरफ जाइए, वहाँ पे भी डीजल लोकोमोटिव मिलेगा। कोंकण रेलवे में जाइए, वहाँ पे भी डीजल लोकोमोटिव मिलेगा। एंड मैं स्पेशली जो बात कर रहा हूँ, जो ट्रैक्स रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ, 63,000 जो 631 किलोमीटर का जो टोटल रेलवे ट्रैक ब्रॉडगेज है, ये कोंकण रेलवे जो है ये इंक्लूडेड है। तो ये जो डीजल लोकोमोटिव है इसमें पर यूनिट का खर्चा होता है 25 रुपया से 26 रुपया के करीब होता है। क्योंकि हम लोगों को डीजल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, प्रॉब्लम यही है, इसलिए डीजल का खर्चा इतना ज़्यादा आता है। तो इसको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम रखा गया है। एंड ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है इसमें पर यूनिट का खर्चा 4 से 4.5 रुपया में हो जाएगा। तो एक यूनिट में लगभग 20 रुपया का सेविंग होने वाला है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एंड टारगेट किया गया है कि जल्द से जल्द रेलवे को फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड किया जाए ताकि पॉल्यूशन भी कम हो जाए एंड खर्चा भी कम हो जाए। तो ये जो जोन वाइज जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो इसका डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे कितना किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन इस साल हुआ है एंड अगले साल कितना किलोमीटर होने वाला है एंड पिछले 4 साल में कितना बजट रखा गया है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हुआ है एंड क्या क्या होने वाला है।
तो यही था रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कोर इज़ डेडिकेटेड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट बाय 2023 एंड ये रेल मिनिस्ट्री का भी कहना है कि 2023 तक ये इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो जाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मोर recruitments would be done in various section by completing the electrification program। तो जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होते जाएंगे तो उतना ही रिक्रूटमेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि लगभग 23,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन में कम से कम बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। तो रिक्रूटमेंट भी इंक्रीज़ होने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाए एंड ये जो हमारा कॉस्ट डीजल का आता है ये भी रिड्यूस करने का ये एक मोटिवेशन, ये एक डेडिकेशन, ये एक टारगेट लिया गया है। क्योंकि देखिए इंपोर्ट करना पड़ता है डीजल विच इज़ कॉस्टली। तो क्योंकि हमारे पास ऑयल फील्ड्स नहीं है, गल्फ़ कंट्रीज़ में है, पर हमारे पास ऑयल फील्ड्स उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए डीजल को हटाया जा रहा है। तो रेल मिनिस्ट्री का मानना है कि अगले 2030 तक सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया जाएगा ताकि बहुत एनर्जी कंज्यूम कर सके। क्योंकि देखिए आपको कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट लेना है, ये टारगेट है। तो ज़्यादा खर्चा करके आउटपुट लेने से फ़ायदा है कम खर्चे में जो आउटपुट आएगा, मतलब कम खर्चे में जो आपको मिल सकता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना ये बुद्धिमान का काम होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आपका क्या राय है ये भी बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।